आज पुत्र पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है। आज पुत्र जो है पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है। कारण यही है कि उसने आचार्य संहिता को पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। आचार्य संहिता मानी रामचरितमानस को पढ़ा नहीं है ठीक से, रामचरितमानस को सुना भी नहीं है ठीक से। उसके जीवन में ये आया ही नहीं कि पिता का क्या महत्व होता है। उसने पिता को केवल एक जन्म देने वाली व्यवस्था से जोड़ लिया है कि मुझे एक जन्म देने वाली व्यवस्था है पिता। पिता उससे पूछो पिता का नाम क्या? पिता मानी क्या होता है? पिता मानी जन्म देने वाली व्यवस्था, वंश वृद्धि करने वाली एक व्यवस्था है। वंश को चलाने के लिए हमको जन्म दे दिया है। खबरदार, ये भाव नहीं आना चाहिए कि वंश को चलाने के लिए पिता ने तुम्हें जन्म दिया है। रामचरितमानस कहता है कि केवल वंश को ही चलाने के लिए पिता ने पुत्र को जन्म नहीं दिया है। पिता ने अपने पुत्र को इसलिए जन्म दिया है कि केवल वंश को ही नहीं चलाएगा, वो हमारे सनातन धर्म की परंपरा को चलाएगा, इसलिए जन्म दिया है। सनातन धर्म की परंपरा को चलाएगा। और सत्य तो यही है कि जिस परिवार के बच्चों ने सनातन धर्म की परंपरा को चलाया है, उसी वंश का इतिहास अमर हो गया है। बोलो, हो गया इतिहास अमर कि नहीं? आइए मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत सुंदर सूत्रात्मक ढंग से प्रथम दिवस की कथा सुना रहा हूं। सुनिए, आज तो कम ही बोलूंगा क्योंकि 7:30 बजने जा रहे हैं। 8 बजे तक ही कथा कहूंगा। 8 बजे के बाद आरती होगी। 8:15 8:30 तक सभी लोग घर पहुंच जाएं। कल से सुनिश्चित समय रहेगा और कथा का विस्तार होगा और भरपूर कथा सुनने को मिलेगी। आइए सुनिए। वंश चलाने के लिए अगर संतान को जन्म दिया है तो महाराज मनु ने पुत्र पाने के बाद पुत्र क्यों मांगा भगवान से? बोलो भाई, इस पर विचार करना है। महाराज मनु के पुत्र में कोई कमी थी क्या? मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई कमी थी। महाराज मनु का पुत्र, श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे यार, आज नहीं तो कल चर्चा होगी। क्या नाम था? उत्तानपाद। सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन ऐसे पुत्र को पाने के बाद भी महाराज मनु ने भगवान से पुत्र ही मांगा। बोलो, मांगा पुत्र कि नहीं मांगा? सोचो जरा। क्यों? मेरा पुत्र जो है, पुत्र है, वो राज्य चलाने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है, वो वंश को चलाने में सामर्थ्यवान है, लेकिन धर्म और संस्कृति को स्वच्छंद बनाने में सक्षम नहीं है। आज धर्म और संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उसकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान नहीं है। बोलो भाई, सोच है महाराज मनु की कि नहीं? मेरा पुत्र जो है, धर्म और संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार को समाप्त करने में सामर्थ्यवान नहीं है, केवल राज्य चलाने में सामर्थ्यवान है। सोचिए जरा, विचार करना। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, साधारण बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। महाराज मनु ने राज्य छोड़ दिया, महाराज मनु ने पुत्र को छोड़ दिया और पुत्र के हाथ में राज्य दे दिया। कहा, बेटा ये राज्य तुम संभालो, मुझे जाने दो। कहां जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूं, मेरे मन में वेदना है, चिंता है। किस बात की चिंता है? वो चिंता लेकर के जा रहे हैं महाराज मनु। राज्य और पुत्र दोनों को पाने के बाद भी चिंता है। एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है जो महाराज मनु ने कहा है, उसको सुनिए। महाराज मनु कहते हैं, हो न विषय विराग
बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। महाराज मनु कहते हैं कि बिना भक्ति के मेरा जीवन जा रहा है। भक्ति इतनी बढ़िया मनुष्य स्मृति लिखी है, आप मनुष्य स्मृति को पढ़ेंगे तो उसमें आदर्श ही आदर्श है। बोलो है कि नहीं? महाराज मनु की स्मृति एक प्रकार से ग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदों का, शास्त्रों का सार है। मनु स्मृति सामान्य नहीं है महाराज। मनु वेदों का सार है मनुष्य स्मृति में। लेकिन प्यारे, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मनीषी आज कहता है कि मुझे वेदना है, मैंने भजन नहीं कर पाया। भजन, इसका मतलब है कि भजन कोई और विधा है। ये कौन सी दूसरी ऐसी विधा है कि जिस विधा को पूरा किया जाए तभी जीवन सार्थक होगा? कैसा भजन? इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मनीषी विचारक, भजन करने में क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, किस प्रकार का व्यवधान? सावधान। महाराज मनु भजन भजन शब्द बार बार कह रहे हैं। भक्ति भक्ति भक्ति, जन्म गयो हरि भगति बिन। बिना भक्ति के जीवन चला गया। इसका मतलब ये है कि भक्ति है क्या? नौदा भक्ति में आपने राम जी के मुख से सुना होगा, प्रभु राम के मुख से सुना होगा। नौदा भक्ति में शबरी जी से पहली भक्ति क्या बताई? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। इसका मतलब यही है कि बिना संतों के संग किए हुए चाहे जितने बड़े विद्वान बन जाओ आप, और चाहे जितने बड़े नीतिवान बन जाओ आप, और चाहे जितने बड़े आप संपत्तिवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, लेकिन जब तक आपने संतों का संग नहीं किया है तब तक आपके जीवन में अपूर्णता रहेगी। आप पूर्ण नहीं माने जाएंगे। महाराज मनु यही तो कह रहे हैं कि सब कुछ है मेरे जीवन में, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? संतों का संग। और मुझे संतों का संग करना है, और संतों के संग को तो करना है, लेकिन ऐसा संग करना है कि जिन संतों से सत्संग मिलता हो सुनने। अच्छा बोलो, आप सबको यही सौभाग्य मिला कि नहीं मिला? संतों का संग मिल रहा है और साथ में सत्संग मिल रहा है। भगवान राम ने जो सबरी से कहा है कि पहली भक्ति है प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है संतों के मुख से सत्संग। और महाराज मनु इसी की लालसा लेकर के नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। वहां पर आपको मालूम है 88,000 ऋषि निवास करते हैं। कहां करते हैं? श्रीमद् भागवत में वो सारी बात। 88,000 ऋषि निवास करते हैं नैमिषारण्य में। लेकिन होता क्या है? वो ऋषि निवास करते हैं तो करते क्या है? बोले सत्संग करते हैं। वहां पर सत्संग हो रहा है। महाराज मनु ने और तीर्थों को नहीं चुना जहां पर संत ज्यादा रहते हैं और जहां पर संतों के द्वारा सत्संग होता है, उसी तीर्थ को चुना महाराज मनु ने। और हम सब महाराज मनु की संतान हैं। जितने भी बैठे हुए हैं महाराज मनु की संतान हैं। हम लोगों का भी परम धर्म यही कहता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा भजन और सबसे बड़ी भक्ति यही होगी। कौन सी? कि हम संतों का संग करें और उनकी वाणी से सत्संग सुने। मैं कहता हूं कि नैमिषारण्य आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर संत वाणी से आपके गांव में ही सत्संग हो रहा है तो आपका गांव ही नैमिषारण्य बन गया है। केवल आपको घर से निकल के आना है और सत्संग सुनना है। आपका गांव क्या बन गया है? नैमिषारण्य बन गया है।
उस नैमिषारण्य में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी नैमिषारण्य में आ जाओ। ये जो आपके गांव में ये भागवत राम कथा के माध्यम से ये स्वर्णिम अवसर, सुंदर अवसर आपको मिला है, तो आए सुने। महाराज मनु ने कहा कि बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ संत नहीं आते। मेरे राज्य में सब कुछ हो रहा है लेकिन संतों का अभाव है। हम ऐसी जगह जाएंगे जहां संत मिलेंगे। देखिए संतों से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं महाराज मनु। राज्य संपत्ति वैभव सब कुछ है, पुत्र भी मिल गया, परिवार है, सब है, लेकिन संत नहीं मिले हैं तो बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वेदना है, क्योंकि संत नहीं मिल रहे, सत्संग नहीं मिल रहा है। आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि आप राजा नहीं हैं, आप तो सामान्य व्यवसाय करते हैं, परिवार चल जाए यही बहुत है। क्यों भाई? परिवार चल जाए यही बहुत है, ज्यादा से ज्यादा व्यापार चल जाए, बढ़ जाए यही बहुत है, इतना ही बहुत है। लेकिन आपको ये जीवन में कितना बड़ा स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि जहां मनु राज्य छोड़ करके सत्संग करने के लिए नैमिषारण्य जा रहे हैं, संतों का दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य जा रहे हैं। आज आपके यहाँ ही संत आ गए, सत्संग हो रहा है, आपको घर बैठे ये लाभ मिल रहा है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको सुंदर स्वर्णिम अवसर दिया है। महाराज मनु को रोका गया, ये आप मत जाओ। मनु जी ने कहा नहीं नहीं, चतुर्थ अवस्था हो गई है, कब तक रुका रहूंगा, जहां संत होंगे मैं वहीं जाऊंगा। पुत्र से कहा राज्य ले लो, तो पुत्र ने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया क्या कहेगी कि बाप जो है जंगल में बैठा है और बेटा सिंहासन पे बैठा बैठा मौन छान रहा है, राज्य कर रहा है, बदनामी बेटे की भी तो होगी। इसलिए मेरी इच्छा है, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं संतों को खोजूंगा और जहां जहां संत रहते हैं खोज खोज के उनको लाऊंगा आपके पास, और नहीं आएंगे तो जैसे बनेगा तैसे लाऊंगा। मनु जी ने कहा यह भी विचार गलत है, साधु को दबाव में नहीं रखना चाहिए, साधु को स्वभाव से जीतना चाहिए। साधु को दबाव से नहीं जीता जाता है, साधु को स्वभाव से जीता है। अच्छा, साधु दबाव से प्रसन्न होता है कि स्वभाव से? बोलो, स्वभाव से। यदि दबाव में तुम साधु को लाओगे, वो प्रसन्नता महसूस करो और ये कहो आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि हृदय से साधु आशीर्वाद देगा। यदि आपका समर्पण का भाव होगा, निश्चित रूप से संत आपसे प्रभावित हो जाएगा। ये कवरई है, ये बघवा ग्राम है, यहाँ पर श्री राम भरोसे सिंह ने ये समर्पण किया था हमारे बाबा श्री के चरणारविंदों में, श्री श्री 1008 श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज के चरणों में, कि अपनी घर की संपूर्ण संपत्ति महाराज के हाथों में सौंप दी। बोलो, सौंप दी। और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। और आज ये दिव्य दरबार श्री राम जानकी का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बघवा के एक भक्त नागरिक ने ऐसा निर्णय न लिया होता तो न यहाँ मंदिर होता, न यहाँ मैं आता, न यहाँ सत्संग होता। प्यारे, ये बघवा के एक भक्त की भावना का परिणाम है। बोलो, है कि नहीं? इतना दिव्य सत्संग हो रहा है, आज यहाँ संत आ रहे हैं। मैं एक ही बात तो कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने स्वभाव से महाराज श्री के चरणों में समर्पण न किया होता तो बोलो महाराज जी स्वीकार करते क्या? कहां चित्रकूट धाम और कहां बघवा? लेकिन महाराज जी ने समर्पण देखा कि इनकी श्रद्धा है, समर्पण है। अरे हमारे यहाँ चित्रकूट में एक बहुत बड़ा हाथा है, टीकमगढ़ हाथा। ये टीकमगढ़ नरेश का हाथा, महाराज जी को वो पूरा हाथा दिया जा रहा था। महाराज जी ने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है भैया, हम तो कांतानाथ जी की सेवा कर रहे हैं, बस वही पर्याप्त है। कहे राजा साहब कह रहे हैं, राजा साहब दे रहे हैं। बोले राजा साहब अपने पास अपनी चीज रखें। महाराज जी ने कहा हमें राजा की संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना कहीं ना कहीं उस नाम के पहले राजा शब्द लगा था।
बोलो लगा था? नाम देने वाले के नाम के पहले राजा शब्द लगा था, कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाया जा रहा था, इसलिए मेरे महाराज जी ने वो संपत्ति स्वीकार नहीं की। लेकिन राम भरोसे के नाम में पहले राम लगा था, राम के भरोसे थे। उन्होंने कहा जब तुम राम के ही भरोसे हो तो आओ हम तुम्हारी हर वस्तु को स्वीकार करेंगे और तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। तो ठाकुर राम भरोसे सिंह की ये संपत्ति जिस स्थान पर आज दिव्य भव्य सत्संग हो रहा है और राम जानकी विराजमान है, बोलो भाई ये समर्पण और स्वभाव और श्रद्धा की बात है कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये उपलब्धि जो आज हुई है, आप सबको ये उपलब्धि साधारण और सामान्य नहीं है। हम सब इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण समझें और अपने जीवन में सत्संग से जुड़कर अपने जीवन को धन्य धन्य करें, कृतार्थ करें। आइए सुनिए, महाराज मनु ने राजपद का त्याग किया और राजपद का त्याग करके पुत्र को राज्य दे दिया। बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती, बेटा लेना नहीं चाहता है लेकिन बाप ने जबरदस्ती राज्य दिया। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गमन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस मानी जबरदस्ती महाराज मनु ने अपने बेटे उत्तानपाद को राज्य दे दिया। अच्छा चलने लगे, अब जैसे चलने लगे तो शत्रुपा जी रोने लगे। शत्रुपा जी से महाराज मनु ने कहा कि तुम दुखी क्यों हो? अरे तुम्हारा बेटा राजा बन गया है तो तू राजमाता बन गई है। जब बेटा राजा है तो तू राजमाता होगी, उसका सम्मान होगा, तेरा सम्मान में कोई कमी आएगी? तेरा सम्मान तो सुरक्षित है, बढ़ा दिया मैंने तेरे सम्मान को। शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले मेरा पति भगवान है, मुझे तो बस केवल पति ही भगवान के रूप में चाहिए और कुछ नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, नारी का सम्मान तब है जब उसके पास पति तो उसका सम्मान, बोलो है कि? नारी के पास संपत्ति वही है जब उसका पति उसके पास। सबसे बड़ी संपत्ति उसका पति, सबसे बड़ा सम्मान उसका पति। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में सबसे बड़ा संतोष नारी का यही है कि उसका पति। इससे बड़ा संतोष, इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा भगवान पत्नी के जीवन में कोई दूसरा नहीं होता है। तो शत्रुपा जी ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, ये राज्य, ये पुत्र, ये संपत्ति सब व्यर्थ है आपके बिना। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया शत्रुपा जी ने, क्या? हे स्वामी, नारी के सामने 3 उपलब्धियां हों, कौन कौन का? एक तो पति, दूसरा पुत्र और तीसरी संपत्ति। पति, पुत्र और संपत्ति, ये 3 उपलब्धियां। शत्रुपा जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि पति, पुत्र और संपत्ति ये तीनों उसके सामने हैं। पतिव्रता नारी किसे स्वीकार करेगी? आप बताएं, आप बताएं। आप नीतज्ञ हैं, आपने स्मृतियां लिखी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आपका शास्त्र क्या कहता है? इन तीनों में सबसे पहले किसे स्वीकार करेगी पतिव्रता नारी? महाराज मनु ने कहा पतिव्रता नारी तो पति को स्वीकार करेगी, पति। और सत्य है कि नहीं? पुत्र को भी स्वीकार नहीं करेगी, संपत्ति को नहीं, सबसे पहले पति को। और पति को यदि उसने स्वीकार कर लिया तो न पुत्र का अभाव रहेगा न संपत्ति का अभाव रहेगा, बोलो भाई। और यदि उसने पति का त्याग कर दिया तो न पुत्र रहेगा न संपत्ति रहेगी, सबका अभाव हो जाएगा कि नहीं? इतना बढ़िया उदाहरण दिया शत्रुपा जी ने। कहा स्वामी, पुत्र और ये संपत्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहे, केवल आप दिखाई दे रहे हैं।
आप जहां होंगे मैं वहीं होंगी, आपका सुख मेरा सुख होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा। ना मेरा निजी कोई अपना सुख है, ना मेरा निजी कोई अपना दुख है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। देखा आपने, संतान से बड़ा मोह होता है, लेकिन एक आदर्श स्थापित किया है। रामचरितमानस प्रेरणा दे रहा है कि शत्रुपा जी ने आंखों के सामने ही पुत्र और संपत्ति का त्याग किया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया और पति के साथ चल दी। सावधान, अगर पति के साथ न चलती तो केवल पुत्र और संपत्ति मिल जाती, लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में नहीं मिलता। और सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों त्रिदेव एक बार नहीं अनेक बार आए। बोलो आए महाराज मनु शत्रुपा के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेक बार। किसके कारण आए? क्योंकि महारानी शत्रुपा ने समर्पण की पराकाष्ठा का परिचय दिया कि सब कुछ मैं पति को मानती हूँ। और याद रखना, राज्य और पुत्र इन दोनों में महाराज श्री मनु ने न पुत्र को महत्व दिया, न संपत्ति को महत्व दिया, परमात्मा को महत्व दिया है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार चक्कर काटे, कई बार आए, काटते रहे चक्कर, मांगो मांगो मांगो, लेकिन महाराज मनु ने ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ भी नहीं मांगा। पंथ जात पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। आज ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं। वाह, कितना सुंदर परिचय। रास्ता में जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति के रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। ज्ञान आगे चल रहा है, भक्ति अनुगामी बन करके पीछे पीछे चल रही है। पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी के तट पर पहुंचे, स्नान किया गोमती जी में। स्नान करने के बाद महाराज मनु ने एक बात कही शत्रुपा जी से। क्या? देखो शत्रुपा,